चलिए आज क्लास 10 का अपन टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? क्लास 10 का टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक है। आज का ये वीडियो लेक्चर अगर कोई देख लेगा तो उसको टिग्नोमेट्री बहुत 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 ज्यादा इजी लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप पूरा 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 फंक्शन समझिएगा कि क्या हो रहा है, किस हिसाब से टिग्नोमेट्री क्या है। तो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो। जो पूरा टिग्नोमेट्री है एक्चुअली ये बेस्ड है किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे बेस्ड है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी चीजें होती है आपके पास? एक 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? साइड को हाइपोटेनियस क्या कहा जाता है? ये क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है आपका? बेस। बट तब तक ये डिसाइड नहीं होता कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम क्या कर दें, घुमा दें और कुछ ऐसा बना दें, तो हमारा ये वाला पोर्शन था ट्रायंगल ए बी सी, तो ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी। अब आप इसको परपेंडिकुलर बोलोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर आपका डिसाइड नहीं है। तो आप क्या करने वाले, मतलब ये बेस हो सकता है और ये क्या हो सकता है आपका? परपेंडिकुलर। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस? ये डिसाइड होता है हमारे एक्यूट एंगल से। किससे डिसाइड होता है ये? एक्यूट एंगल से। अगर सपोज दैट ये ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल एबीसी, और अगर एक्यूट एंगल ये दे दिया गया थीटा, तो इस एक्यूट एंगल के सामने वाला इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये जो अपोजिट साइड होती है एक्यूट एंगल की, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और जो एंगल बनाने का काम करती है दैट इज कॉल्ड बेस। और हमारा हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाला होता है। क्लियर है? अब अगर सपोज की एंगल ये वाला ना लेकर के हम एंगल ले लेते हैं ये वाला थीटा, और हमारा ट्रायंगल का नाम वही दे देते हैं एबीसी, तो आपका हाइपोटेनियस तो फिक्स है जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि एंगल 90 के सामने वाला होता है। अब जो एक्यूट एंगल है, उस एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर। और एक्यूट एंगल बनाने वाला बेस। तो आपका ये एंगल डिसाइड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्लियर है? अब हम थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास में तीन चीजें आ गई है, तीन साइड आ गई है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। क्या आ गई आपके पास? तीन साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इन तीनों से कितने रेशियो आप बना सकते हैं? इन तीन से कितने रेशियो आप बना सकते हैं? ठीक है, चलिए। तो तीन तीन साइड से कितने रेशियो बन सकते हैं? तो तीन साइड से बन सकते हैं हमारे पास 6 रेशियो। कितने बन सकते हैं? 6 रेशियो। और उसके लिए एक रिदम सभी लोगों को पता होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक रिदम है जिससे आप याद हो सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला जो रेशियो होता है ये हो गया, दूसरा रेशियो और ये तीसरा रेशियो। इन रेशियोज को अलग अलग नाम दिया गया। क्या दिया गया? अलग अलग नाम दिया गया। इसे बोला गया साइन थीटा, इसे बोला गया कॉस थीटा, और दिस वन इज टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उल्टे इस रेशियो को पढ़ाओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे क्या बोला गया? कॉट थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसे क्या बोला गया? सेक थीटा। और पी एच अपॉन में पी को बोला गया कॉसेक थीटा। अब ये एक्चुअली होते क्या है? ठीक है, मैं रेशियोज लिख के आपको समझाता हूं। पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? साइन थीटा। अब एक्चुअल में ये पूरी स्पेलिंग भी नहीं है। साइन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ SINE, साइन, इसे नाम दिया गया। और ये रेशियो है, और रेशियो है किस चीज के? साइड्स के। इसलिए इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा बेटे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे आपने क्या नाम दिया? कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। तीसरा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर इसे नाम दिया गया था टेन थीटा, ये ऊपर।
तो टेन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, क्या नाम है इसका? टेंजेंट। फोर्थ वन इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या कहा गया बेटे? कॉट थीटा। और कॉट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट, क्या नाम दिया गया इसे? कोटेंजेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं सभी में तीन तीन लेटर स्टार्टिंग के उठा करके शॉर्ट नेम बनाए गए, कॉट। ओके। फिफ्थ वन इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसे नाम दिया गया सेक थीटा। एंड सेक थीटा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड, क्या नाम है इसका? सेकेंड। एंड सिक्स एंड लास्ट, आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा बेटे, यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट वन इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका शॉर्ट नेम आपको दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक नेम कोसेक थीटा। एंड कोसेक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंड, क्या नाम होता है इसका? कोसेकेंड। क्लियर है बेटे? तो ये 6 रेशियोज हैं, इन्हीं रेशियो के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। आपको ये रिदम में लर्न करवाऊंगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। अब जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर कि साइन तीन तीन लेटर उठा करके बनाया जा रहा है, तो यहां पर भी 3 लेटर उठाया गया, यहां पर 5 लेटर उठाया गया। रीजन क्या था कि यहां पर अगर 3 लेटर होते तो कॉस और कॉस सेम हो जाता, दैट्स व्हाई यहां पर क्या उठाया गया? 5 लेटर्स, तो इसका नाम दिया गया कोसेक थीटा। इतना कंप्लीट कॉपी कर लीजिए। अब आपको एक रिदम याद करना है, एक रिदम, एक ऐसा रिदम जो आपको क्लास 10th के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले 2 मिनट में लर्न करवा देगा। वो रिदम होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो रिदम आपको ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बोलिए जोर से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये आप रिदम याद कर लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, अगली बार बोर्ड के ऊपर मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा इस रिदम से कितने फॉर्मूले हम बना सकते हैं। क्लियर? चलिए बेटा, जो सीक्वेंस मैंने आपको लर्न कराया है उसे हम यहां पर एक बार लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड, अब आप यहां पर थोड़े से एरोस बना लीजिए। तो इससे आप कितने फॉर्मूले लर्न करेंगे? टोटल 11 फॉर्मूले। ध्यान से देखिए, आपके पास पहला फॉर्मूला आ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा, आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि साइन कोसेक का और कोसेक साइन एक दूसरे के क्या है? ये रेसिप्रोकल्स हैं, क्या है ये? और तीसरा फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी? p बाय h। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती थी? h बाय p। तो होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। साथ ही साथ इनका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? h बाय p मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बेटे? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 आपके फार्मूले बन गए। इन 3 फार्मूले के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 3 और बन जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा जो सीक्वेंस है उससे आपके ये वाले सीक्वेंस से आपके 3 फार्मूले बन चुके हैं। दूसरा आप यहां से उठाएंगे तो क्या लिखेंगे? 4। बोलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर? बोलिए। 5th, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड 6th वन इज cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बन गए 3 फार्मूले आपके यहां से बनने वाले हैं। 7, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। 8, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। एंड 9 वन इज
tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। कितने फार्मूले रन हो गए? हो गए। रन तो नहीं करना पड़ेगा अभी ने, क्या करना पड़ेगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो क्या बनेगा हमारे पास? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। तीन फार्मूले। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 and tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta and tan theta into cot theta is equal to 1। चलिए अब दो फार्मूले और। क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर 10, इसे ध्यान से देखिए आप। जब आप साइन को अपॉन में कॉस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? tan थीटा। मतलब 10th नंबर का फार्मूला ये था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में। बोले सर हम तो नहीं मानते, प्रूफ करके दिखाइए। बोले आओ भैया। बोले साइन थीटा अपॉन में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। दोनों के हाइपोटेनस कट गए, आंसर क्या आया? पी बाय बी। और पी बाय बी क्या होता है? tan थीटा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा 11th फार्मूला एंड लास्ट फार्मूला फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज cot थीटा। क्या आ गया? cot थीटा। अब आप बताइए cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? तो tan क्या है? साइन अपॉन कॉस। तो tan का रेसिप्रोकल यहां पे क्या बन जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आते हैं आपके पूरे 11 फार्मूले, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो फार्मूले पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के वो फर्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूले थे 8.1 के। अब हम इसमें 8.2 के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है वो भी मैं आपको यहीं पर बैठे बैठे याद करवा देता हूं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे हैं उस पर काम करेंगे और फिर हम वैल्यूज को लर्न कैसे करेंगे उस पर भी काम करेंगे। तो अभी हमारे पास में आती है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो टेबल। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की हम वैल्यूज निकालते हैं। तो यहां पर आपके पास में मेरा ही सीक्वेंस आपको काम आएगा। सीक्वेंस क्या था आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड। टेबल बनाना बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। यहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आएंगे। थीटा लिख देता हूं। सबसे पहले एंगल आएगा हमारे पास 0 डिग्री, फिर इसके बाद में आएगा हमारे पास 30 डिग्री, फिर आएगा बेटे 45 डिग्री, फिर आपके पास में आएगा 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, काउंटिंग सभी को आती होगी। काउंटिंग शुरू करेंगे हम 0 से। 0 1 2 3 एंड 4। बड़ा नंबर क्या है इस नंबर में? 4। सभी को हम क्या कर देंगे बेटे? 4 से डिवाइड, और सभी का हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे बेटे? स्क्वायर रूट। यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 1 और 2 2 हो जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल आउट होने नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल पर क्या क्या वैल्यू होती है उसको कैसे फाइंड करके हम टेबल बना सकते हैं विद इन 2 मिनट। यहां पर मैं 3 जगह पर स्टार बना देता हूं बेटे। क्या बना देता हूं मैं? स्टार। बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। 0/4 कितना होगा? 0। और 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटे? 1। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। पर 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम क्या लिख देंगे? 1/√2। 3 का स्क्वायर रूट 3 रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा और वो क्या बनेगा? 2। यहां पे 1 हो गया कट के, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटे? 1। तो बताइए पहली वैल्यू आपको निकालनी आ गई साइन थीटा की। अब यहां स्टार का मतलब यह होता है कि इस सीक्वेंस को आप पलट के लिख दीजिए। दैट मीन्स 1 को आप यहां लिख दीजिए √3/2, 1/1/,
एंड 0। आया समझ में आप? अब बात आती है टेन थीटा की। तो अभी 2 बिट पहले मैंने आप फॉर्मूले लिखवाए थे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखवाया था आपको। तो यहां पर देखिए, अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, तो 0 अपॉन 1 0। जब इसको इसके डिवाइड में लाएंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में √3 आएगा, यस और नो? ये पूरा कैंसिल आउट होके क्या आएगा बेटे? 1। इन दोनों के डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √3 अपॉन 1 दैट मीन्स √3। और हमेशा याद रखना कि जो 0 होता है उसका रेशनल फॉर्म क्या होता है? 0 अपॉन 1। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारा? 1 अपॉन 0। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0। इसको भूल जाओ, बाद में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0। तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अगेन मेरे पास क्या है? स्टार। स्टार क्या करेगा? इसको वापस से लिखने के लिए बोलेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, यहां पर आ जाएगा √3, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 1/√3 और यहां पर यह आ जाएगा 0। क्लियर? अब सेक थीटा, मैंने आपको अभी अभी सीक्वेंस लर्न करवाया था कि सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की जितनी वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यहां देखिए, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1 एक्चुअल में क्या होता है? 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल भी 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही होगा। यहां पर देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। अब बात आती है हमारी 0। तो 0 क्या होता है? 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आया समझ में आपको? और हमारा स्टार क्या करेगा? इसको रिवर्स कर देगा, मतलब यहां से इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 एंड 1। या आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2 को 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये थी आपकी 8.2 एक्सरसाइज के लिए बेसिक कंसेप्ट जो आपको लर्न करने हैं। ये तो था आपका टेबल कैसे बनाए, पर एक्चुअल में टेबल की वैल्यू लर्न कैसे होनी चाहिए, तो वो आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन पास करने के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। करेंगे कैसे? जैसे साइन 0 डिग्री, एक्चुअल में यहां पे लिख के भी बताऊंगा आपको, तो कंफ्यूजन होता है कि आप थीटा लिख रहे हो, यहां पर एंगल है, तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे हम। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ऐसे आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री 1√3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 0। इसी प्रकार से tan की बात करें तो tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है और tan 60 √3 होता है, और यहां से tan 90 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से आप तीनों आगे करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका यहाँ पे, तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया है तो आप आगे की वैल्यू भी लर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो इसे नोट डाउन कीजिए, और लास्ट 8.3 जो एक्सरसाइज होगी उसके बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको एक पूरे इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी हमारी 8.3, उसके लिए बेसिक फार्मूला कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है समझिएगा, इनको लर्न करने के लिए भी मेरे सीक्वेंस है, मैंने कहा था ना मेरे सीक्वेंस से मैं सारे फार्मूले करवा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात आती है तो आप यहां पे साइन स्क्वायर थीटा लगा लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने वाली, इन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो इक्वल टू में आंसर क्या आता है? 1। जब मेरे टेन स्क्वायर थीटा में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉसेक। तो ये तीन मेन आइडेंटिटीज बन गई मेरी सीक्वेंस है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक।
पर यहाँ पे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी जो है ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. क्या हो जाएगा? sec square theta. And third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. समझ में आया मेरे एरो का खेल? मेरा वही सीक्वेंस, उसी से तीनों आइडेंटिटी। अब इन तीन आइडेंटिटी से फर्दर दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में क्या बचेगा बेटे? साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला बन गया यहां से। अभी आप कॉस स्क्वायर को ले गए, कॉस स्क्वायर को यहीं रखिए और साइन स्क्वायर को ले जाइए तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूले बना लिए। इससे भी बन जाएंगे। पहले आप टेन स्क्वायर थीटा को ले जाइए तो पहला फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप टेन स्क्वायर को मत ले जाइए, अब 1 को ले जाइए आप, तो क्या बन जाएगा बेटे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगेन यहां से उठाइए आप, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में? अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाता हूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं 1 को ले जाता हूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले। 8.3 में इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले के जो फॉर्मूले वो नहीं आएंगे, सब आएंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप लर्न कीजिए और अगर आप लोग लर्न कर पा रहे हैं, अगर आपको मेरी मेथड अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कीजिए। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 का बेसिक यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय बाय।